वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी राठौर किड्स वीडियो शिव की भक्ति। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना। मदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोमा और 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपना घर चलाता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाऊंगा और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। हाँ। लेकिन हमें बेटा ही होगा, आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? हमें बेटी भी तो हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें एक बेटी पहले ही दे दी है, अब और नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है, क्योंकि सोमा ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले ही एक बेटी कम थी, जो अब एक और दे दी। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, इनकी शादियां करवाऊंगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगी। बेटी पैदा होने से मदन पहले से ही उदास था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बात जानकर तो मानो मदन आग बबूला हो गया। उसे तो अब अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही कभी उसे लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी शिव का अंश। देखो जी, आखिरकार है तो वो आपकी ही बेटी, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी। माँ, बाबा अगर शिवांशी को प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं और आप तो इसको बहुत प्यार करते हैं ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज लाता तो भी वो सिर्फ अनु के लिए ही लाता। अनु, अनु, अरे कहाँ है मेरी बच्ची? देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। ये प्यारा सा चश्मा। अरे वाह बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर? इसको कौन सा दिखता ही है। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अनु दीदी को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अब मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूं क्या इसलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। देख, कुछ दिन बाद से सावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने सच्चे मन से जो कोई भी भोले बाबा की भक्ति करता है ना, वो उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। सच माँ, फिर तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी हर सोमवार पूरे भक्ति भाव से शिव भगवान की पूजा करने लग गई। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से अंधी क्या सोचती है कि भगवान इसे आंखें दे देंगे? ये सब तो ढकोसला है, ढकोसला। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास और ये अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी,
कल सावन का आखिरी सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करे सच में तेरी आंखों की रोशनी आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, हैं? जो कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई। ऐसा भी भला होता है क्या? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर चली जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने के कारण वहां काफी भीड़ होती है। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही होती है। शिवांशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी माँ को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है कि तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोमा भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़क कर शिवांशी के मुंह पर छींटे मारती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे, ना जाने आज कैसे मेरा हाथ तुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी माँ। मैं सब देख सकती हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी दे दी। ये बात सुन सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। घर आकर सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ। ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे भाग्य को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया और तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और उनके साथ वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता है। कुछ ही सालों में भगवान की कृपा से उनके पास काफी धन दौलत आ गई और वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहन अनु पढ़ लिख कर वकील बन गई, तो वहीं शिवांशी एक डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव